क्योंकि बीती रात एक बार फिर से संगम विहार का दिल गोलियों से दहल उठा। दो जगह यहाँ पर फायरिंग की है, एक आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सर्कल किया हुआ है, एक यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। आए दिन कभी गोलीबारी की घटना, कभी चाकू छुरी की घटना, कभी हत्या की घटना सामने आती है। पहले दो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जब कोई बाहर नहीं निकला तो उन्होंने इस पर गोली चलानी शुरू कर दी। संगम विहार में अपराध का रेट बढ़ता जा रहा है। संगम विहार अपराध के मामले में सबसे ऊंचे लेवल पर आता जा रहा है। देर रात की घटना है, सुबह पुलिस प्रशासन आई। पुलिस प्रशासन यहाँ पर गली में जितने भी डीवीआर है कैमरे के वो सब लेकर गई है। जिसान और मासूम वही लोग हैं जिन्होंने कल रात में इस घटना को अंजाम दिया है। इस दरवाजे पर आकर के फायरिंग की है। इनके छोटे भाई अज्जू से उनकी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से अज्जू अभी जेल में है, सजा काट रहे हैं। और अब जो है उन चीजों का बदला जिसान और मासूम उनके भाइयों से ले रहे हैं, उनके परिवार वालों से ले रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद संगम विहार के I-24 में। संगम विहार में अपराधियों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराध का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली पुलिस की कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही है। आए दिन कभी गोलीबारी की घटना, कभी चाकू छुरी की घटना, कभी हत्या की घटना सामने आती है। लगातार पुलिस काम कर रही है, लेकिन उनकी सारी की सारी कोशिशें जो है वो नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि बीती रात एक बार फिर से संगम विहार का दिल गोलियों से दहल उठा। जब यहाँ पर गोलीबारी हुई उस वक्त मैं आपको बता दूं आधी रात हो रही थी, किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, गोली किसी को लगी नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गोली चलाई गई। गोली एक नहीं चलाई गई, मैं आपको बता दूं कि दो गोलियां चलाई गई थी, दो बार फायरिंग की गई थी। आप सामने गेट देख सकते हैं, एक बार नजदीक आयो। दो जगह यहाँ पर फायरिंग की है, एक आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सर्कल किया हुआ है, एक यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। ये मार्क जो है ये पुलिस करके गई है, पुलिस ही यहाँ पर ये सारी चीजें लिख कर गई हैं। यहाँ दरवाजे पर दो गोलियां चलाई गई। बताया ये जा रहा है, जानकारी जो मुझे मिली है, जिन पर गोली चलाई गई थी, जिनके घर पर उनके भाई से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आधी रात हो रही थी। पहले दो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जब कोई बाहर नहीं निकला तो उन्होंने इस पर गोली चलानी शुरू कर दी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पुरानी दुश्मनियों का ऐसा लग रहा है जैसे बदला लेने की कोशिश की जा रही हो। जिसका ये घर है, जिस पर गोली चलाई गई थी, वो इस वक्त यहाँ है नहीं, जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है। कुछ लोग यहाँ पर हैं परिवार के, लेकिन वो कैमरे पर आना नहीं चाहते, इसलिए ये सारी जानकारी मैं खुद आपसे साझा कर रही हूँ। देर रात की घटना है, सुबह पुलिस प्रशासन आई। पुलिस प्रशासन यहाँ पर गली में जितने भी डीवीआर है कैमरे के वो सब लेकर गई है। उनकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। एक पुलिस की गाड़ी वहां दिखाना अभी भी यहाँ पर है। लगातार दिल्ली पुलिस अपनी कोशिश कर रही है अपराधियों तक पहुंचने की, आरोपियों तक पहुंचने की। जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम है जिशान और मासूम। आपको वो घटना याद होगी, संगम विहार में 5 जनवरी को जो घटना हुई थी, उसमें एक 24-25 वर्ष का व्यक्ति था जिस पर गोली चलाई गई थी, हालांकि वो बच गया था। उसी घटना में जो आरोपी थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, राहुल और साहिल, और उसके बाद जो 2 फरार चल रहे थे, जिसान और मासूम, वही लोग हैं जिन्होंने कल रात में इस घटना को अंजाम दिया है। इस दरवाजे पर आकर के फायरिंग की है। एक बार मैं ये गली दिखा दूं आपको। ये गली काफी, इस तरफ से आपको काफी तंग गली है, इस तरफ से थोड़ी सी ठीक है। यहाँ से आया जा सकता है बड़ी आसानी से, किसी भी बड़े वाहन के साथ में, 4 पहिया गाड़ी के साथ में आसानी से आया जा सकता है। लगातार दिल्ली पुलिस, संगम विहार की पुलिस यही कहती हुई नजर आती है कि हम काम कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है, हर गली में हमारी नजर है, हमारे बीट ऑफिसर्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बावजूद इसके रात देर रात, दिन दहाड़े, तो कभी शाम में किसी का मर्डर हो जाता है, कभी कहीं गोली चला दी जाती है, कभी किसी के साथ कोई और दुर्घटना हो जाती है, और ये सारी चीजें पुलिस कभी भी अपनी आंखों से ना देख पाती है, ना उसे रोक पाती है। जब सारी चीजें खत्म हो जाती है उसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन आती है जांच पड़ताल करने के लिए। अक्सर ऐसी चीजें संगम विहार से ही सुनने को मिलती हैं।
अपराध के स्तर की अगर बात करें तो सबसे पहले अंबेडकर नगर आता था, दक्षिणपुरी का इलाका आता था, जिसका अपराध का स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा था। लेकिन अब वहां पर अपराध का रेट जो है वो 0 होता जा रहा है और संगम विहार में अपराध का रेट बढ़ता जा रहा है। संगम विहार अपराध के मामले में सबसे ऊंचे लेवल पर आता जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस, संगम विहार के पुलिस की सारी जो कोशिशें हैं वो सब फेल होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर बता दूं आपको कि जिसान और मासूम का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने देर रात यहाँ पर पहले दरवाजा खटखटाया, जब कोई घर से बाहर नहीं निकला तो दरवाजे पर गोली चला दी। गोलियां सुबह पुलिस प्रशासन को बरामद हुई है। सुबह यहाँ पर स्पेशल स्टाफ, पुलिस प्रशासन, एसीपी, डीसीपी सभी आए थे और सभी ने अपनी अपनी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में लगातार पूछताछ भी चल रही है, लेकिन ये दो जो हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो पहले इधर ही आसपास ही रहता था, जिसकी जो दुश्मनी है वो उस व्यक्ति का नाम नासिर बताया जा रहा है, जिनका ये घर है, उनके छोटे भाई से थी। उनके छोटे भाई अज्जू से उनकी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से अज्जू अभी जेल में है, सजा काट रहे हैं और अब जो है उन चीजों का बदला जिसान और मासूम उनके भाइयों से ले रहे हैं, उनके परिवार वालों से ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पुरानी दुश्मनी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है बाकी के परिवार के लोगों के लिए। अब जो है बताया ये जा रहा है, जो जानकारी मुझे इनके परिवार से मिली है कि जो जिशान है पहले वो यहीं रहते थे, लेकिन अब जो है वो फरीदाबाद हरियाणा के लखरपुर में रहते हैं। तो वहां से यहाँ आकर के वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने फायरिंग की थी और उस फायरिंग में एक व्यक्ति को गले में गोली भी लग गई थी, युवक को, और बहुत समय लग गया था उसको ठीक होने में। लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, मैं खुद सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि पुलिस की जो कोशिश है वो बेकार साबित हो रही है। उनका कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है। अपराधी फरार चल रहे हैं, आरोपी फरार चल रहे हैं, लेकिन वो पकड़ तक नहीं पा रहे हैं। और अपराध रोकने की बात करें तो वो तो दूर की बात है। नशा यहाँ पर खुलेआम बिक रहा है, जगह जगह तमाम तरीके की चीजें बिक रही है। सूखा नशा हो या दारू हो, शराब हो, सारी चीजें बिक रही है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन इन चीजों पर रोकथाम नहीं कर पा रही है। खैर, हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। जैसे ही हमारी किसी से बात हो जाती है, इस मामले में कोई खबर सामने आती है, हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नमिता चौहान।